कैसे हो मैडम आप? सही है सर, बहुत ही बढ़िया है। क्या वो आपके बच्ची का जब रिजल्ट आ गया यूपीएससी का, अब आपको कैसा लग रहा है? सर ये क्या बताऊँ, मैं भी इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी जो अंदर जो खुशी होती है ना, वो इतनी महसूस हो रही है कि भाई जो एक वो था जो निकल गया दिल से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। नहीं देखो, एक आप माँ हैं और घर में रहती है सारा दिन, एक बच्चे के साथ रहती है। आपने अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए कैसे प्रेरित किया, कैसे पढ़ाया, इसके बारे में कुछ बताओगे? ये प्रेरणा तो सर ज़्यादातर इसके पापा की है, पर मैंने भी जो मेरे से हुआ ना, भाई बेटा पढ़ना है, आपको कोई किसी चीज़ की ओर नहीं लेनी है। हम पेरेंट्स से यही चाहते थे कि तू IAS ऑफिसर बने, भाई बेटा तू पढ़ाई कर, तेरी दिल जो भी करना है ना, या तो भगवान या तो भाई हार जीत जो भी जीवन में वो तो लगी रहती है, पर जब दे ही रही है तो पूरे दिल से दे। अब किसी तरह की पढ़ाई में कमी नहीं, रिजल्ट तो देखो ईश्वर के हाथ में, अच्छा बुरा जो भी, पर तेरी तरफ से कोई और हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए, जो पूरी तरह तेरे साथ है। नहीं देखो, पापा ने तो प्रेरणा दे दी है। मैं पापा की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे आप घर में हो, आप सारा दिन घर में आप रहते हो, पापा तो बाहर जाते हैं, पापा बाहर का काम करते हैं, बाहर की सलाह दे सकते हैं। आपने जैसे घर में खाना बनाना, घर के सारे काम करना, उसके बाद भी आप अपनी बच्ची पे ध्यान दिया, बच्ची को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आप अपना बताओ कि एक माँ अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए, बेटे को पढ़ाने के लिए कैसे, मतलब मन में क्या क्या करती है, क्या क्या काम करती है? सर मैंने तो कभी काम के लिए इनको बोला नहीं, अगर भाई कोई काम करो, मैं तो यही चाहती थी भाई तुम पढ़ो, और जो भी मेरे से हेल्प बने। और तो क्या सर, चाय का कप भी मैं उठा के लाती थी, भाई मुझे कुछ हेल्प नहीं चाहिए, भाई बेटा वो पढ़ो, और तुम्हारा मम्मी पापा का जो भी तुमको सहयोग चाहिए। और सर और तो क्या, अब मेहनत तो इन्होंने की है, पर जो सपोर्ट हुआ है हमने पूरा दिया है। और माहौल ज्यादातर ऐसा रखा है कि भाई शांत रहे, किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं रहे घर में। और चाहे मेरे कोई टेंशन भी, तो कभी मैंने बताया नहीं भाई इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो मैं अंदर ही अंदर कर करा के रहता था, पर कभी इनको डिस्टर्ब नहीं किया। खाना कब बना के देते थे इनको? सर खाने का तो इन्होंने टाइम बांध रखा था, रात को 9:30 बजे और दिन में 1:30 बजे। उसी टाइम जब मैं टाइम होते मैं फ़ोन कर देती, अगर आ जाओ बेटा खाना तैयार है। और टाइम से खाना, टाइम से सोना, भाई नींद भी पूरी लो, कोई तरह का डिप्रेशन मत लो, टाइम से खाओ पियो, खेलो कूदो। अगर थोड़ा सा वो लगे ना, तो भाई मनोरंजन के लिए मेरे से बातें करो, खेलो कूदो। तो इस तरह से सर मैंने तो माहौल इनके लिए बहुत ही अच्छा रखा है। नेहा सुबह कितने बजे उठती थी? सर नेहा रात को लेट तक पढ़ती थी, और सुबह 10, कभी 10:30। अरे अलार्म भर के सोती थी, पर मान लो वो हो गया ना, नहीं उठी तो मैं चली जाती थी, लेट उठती थी। तो सुबह लगभग कितने बजे से उठते थे? सर 10, 10:30। सुबह 10:30 बजे उठते थे। और खाना फिर सुबह चाय वाई? सुबह दूध नाश्ता जो भी, चाय जो भी ये कहती मैं बना के देती, फिर ये नहा धो के फिर पढ़ने बैठ जाती। फिर 1:30 बजे खाने का टाइम होता, तो फिर ये खाना खाना, फिर मैं बुला लेती थी बेटा। तो कोई रिश्तेदार आते थे, फिर कैसे मैनेज करते? रिश्तेदार ये ऊपर पढ़ती थी अलग। हाँ। जब भी कोई रिश्तेदार आता, या भाई जैसे नाना जी मामा जी कोई आ गए, मौसी मौसा जी, और भी कोई जैसे मिलना हो, तो ये 2-5 मिनट के लिए आ भी जाती थी, बातें करके भाई मैं पढ़ लेती हूँ। तो वो भी नहीं रोकते थे, राम भी बेटा तू पढ़ ले, मिल ले, अब तू पढ़ ले जा। तो रिश्तेदार बोलते हैं नीचे बुलाओ उसको, बात करेंगे? बोलते थे सर ये आ भी जाती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती थी, आती थी, मिलती भी थी, ऐसे नहीं पूरे दिन पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे साथ भी बैठ जाती थी जब इसका मूड होता था, पर जैसे अब पढ़ना है तो उसी टाइम पढ़ना ही है। तो अभी साल भर में कितनी बार आप इनके साथ बाहर गए? कोई गए हो बाहर घूमने? भी गए कि नहीं गए? बाहर तो सर नहीं गए, अभी कभार मान लो 1-2 बार मुश्किल से। जैसे कोई खरीदने गए हो, कोई खरीदारी कर रही हो? साल भर से तो सर मैंने तो इसके साथ कोई खरीदारी नहीं की, मैं लेके भी नहीं जाती थी। और मेरे को पता था कि भाई ये एग्जाम ऐसे, इसमें कितना पढ़ना जरूरी है, कैसे, तो उस हिसाब से मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करती थी कभी। तो खाना पीना कपड़े वगैरह सब आप ही का काम था? सर मैं करती थी। तो कभी सभी एक कर भी लेती थी कुछ कपड़े, भाई मम्मी परेशान होगी, कभी सभी 2-5 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाती थी नहाने धोने में, ऐसी बात नहीं है। कभी आपस में नोक झोंक नहीं हुई आपकी?
सर वो भी जाती थी, माँ बेटी है ये, तो हंसी मजाक नोक झोंक चलती रहती थी। तो कैसे मनाते थे उसको? सर मन जाते थे, हम तो मना लेते। हाँ। जैसे कभी ये मेरे को मना लेती, कभी मैं, पर मैं समझ जाती थी कि भाई अभी इस टाइम इस पे कुछ वो डालना ठीक नहीं है, तो मैं सर पहली बात तो हमारे होती नहीं। बेटी तो सहेली, बेटी की मेन सहेली माँ होती है, तो आप तो उसको सहेली की तरह रखते होंगे। हाँ सर सहेली थे हम तो, मतलब एक दूसरे से ही आ जाती, जैसे बड़ी आ जाती निशा ये, तो मैं तो यही चाहती थी कि मेरे को छोड़ के नहीं जाए, कभी मेरे पास ही रहे, मेरे से बातें करे अच्छी अच्छी। तो मतलब आपने ये तक सोच लिया कि शादी हो जाएगी बाहर चल जाएगी? हाँ, सोच मैं तो चाहती थी भाई शादी होगी बाहर तो जाएगी। हाँ। पर ये जब भी आती, जैसे इसकी बड़ी बहन निशा है, तो सर मैं उसको भी भाई एक दिन और जब बेटा बातें करेंगे अच्छे से बोलेंगे ऐसे नहीं, तो जो मेरे मन में जो, मैं तो सहेलियों की तरह रही हूँ, बेटियों से ज्यादा हम सहेलियां रहे। नहीं तो आप जैसे ग्रामीण परिवेश से, जैसा गांव में रहते थे आप पहले, हाँ। गांव से शहर में आए हो आप, शहर में रह के आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, तो आपको अड़ोस पड़ोसी आपके गांव वाले भी कहते होंगे भाई अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे कितने पढ़ा दिए, कैसे पढ़ाते हो, पूछते हैं क्या आपको कोई? हाँ सर पूछते तो है ही, भाई बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हो। और सर हमने तो देखो बच्चों के लिए घर छोड़ा था, गांव छोड़ा था, और बस ये उनकी वजह से भाई पढ़े लिखे आगे बढ़े, और किसी तरह का मतलब कभी कोई प्रेशर नहीं डाला इनको। नहीं, जैसे गांव के, जैसे आप गांव से हो तो गांव में तो अपने गायें भैंसें भी रखते हैं, और उसको कभी आपने वो खेत में भी काम किया होगा उस समय जब थे आप? सर कभी सभी जब गांव जाते हैं, टाइम जाते भी हैं, और भैंस ये भी है, सभी चीजें हैं गांव में, कभी कर भी लेते कभी नहीं भी करते। वो भी जानती थी भाई बाहर रहती है जब नहीं होगा, तो कभी उनका भी कभी वो नहीं रहा, मतलब प्यार प्रेम से रहते थे हम, जाते करते तो भी ठीक, नहीं करती तो भी कभी मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो फिर आप अब जैसे बेटी आईएएस बन गई, अब आपका छोटा बेटा है, उसके लिए क्या सोचते हैं आप? सर मैं तो यही चाहती हूँ दोनों तेरी बहनें नाम रोशन कर दी, तो बेटा अब तेरी बारी है। सब कहते थे निशा बने तो दीदी बन गई, नया दीदी बने तो वो भी, अब तेरी बारी, अब तेरे लिए बोलेंगे तो बेटा तू कॉलेज करके, और मैं तो यही चाहती हूँ तू भी आईएएस ऑफिसर बने। नहीं तो आप जैसे कि आपकी बेटी बन गई आईएएस, अब और की बेटी भी आईएएस बने, तो आप और औरतों को क्या कहेंगे? जैसे भी आप गांव से हो, कहीं आप जैसे कई औरतें हैं, जैसे भारत में सारी औरतें बाहर देखो, तो आप उनको औरतों को क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसे बच्चों को पढ़ाओ, या बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए? हाँ सर, जैसे कोई पूछती है भाई कैसे किस तरह से माहौल, तो मैं तो यही बताती हूँ भाई माहौल अच्छा रखो, बच्चों पे कोई हंसी मजाक भी करो बीच में, भाई ऐसी सीरियस बातें भी मत करो, माहौल अच्छा बना के रखो, काम करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। पर बेटियां तो एक ऐसी चीज है सर, बेटियां जिस घर में होती है ना वो घर बहुत अच्छा लगता है मुझे, और शुरू से भाई हमारी तो यही चाहती कि हमारी बेटी है। नहीं तो आप और क्या कहेंगे, और माओ को क्या कहेंगी? मैं तो माओ के यही कहूंगी कि अपनी बेटियों को बेटे भाई अपना सपोर्ट दो, और उनको अच्छे माहौल बना के रखो, और उनसे खूब हंसी खुशी रहो, काम भी कर ले तो अच्छा है, नहीं कर ले तो अच्छा है, पर मतलब बच्चों को इस तरह से माहौल दो ना जो बार बार आने की कोशिश करे, घर बाहर भी रहे तो भाई मम्मी पापा के पास चले, माहौल इतना अच्छा रखो कि बच्चे अपने आप चले आए घर। तो आपकी जैसे बड़ी बच्ची भी आपके पास रोज फोन पे बात होती है? सर मतलब पिछले 10 साल तो हो ही गए होंगे बाहर रहते, कोई दिन ऐसा नहीं गया जब हमारी बात नहीं हुई। शाम को एक हैबिट सी पड़ गई, अगर 7 बजे 8 बजे भाई कॉलेज से आती फ्री हो गई, तो रात को रोज बात बिना करे, उस जिस दिन बात नहीं होती ना उस दिन ऐसा लगता है कि आज कुछ छूट गया। तो पिछले 10 साल से यही रूटीन है, अब बच्चों से रात को रोज बात, दिन में तो टाइम नहीं रहता, और कभी से भी टाइम मिलता है दिन में भी कर लेते हैं। अब जैसे आपके रिजल्ट आने के बाद अड़ोसी पड़ोसी सब आएंगे आपके पास? हाँ सर आए, तो सबने बधाई दी आपको? हाँ सर सबने तो अब आप आगे जैसे जो पड़ोसी है उनको भी आप कुछ बताएंगे भाई आप भी अपने बच्चों के साथ प्रेरित रहें, ऐसा करें? हाँ सर मैं तो यही बताती हूँ, अब भाई बच्चों जैसी चीज दुनिया में नहीं है, बच्चे घर में ऐसी चीजें हैं, बच्चों बिना कोई घर नहीं है, और बच्चों को इतना अच्छा से रखो, अगर बच्चे अपने आप मतलब यूं लगे अगर हम बाहर रहते हैं हमारे मम्मी पापा घर पे अकेले है, तो मतलब वो ऐसा माहौल रखो वो आगे से ही आपसे बात करें, अपन को करने की जरूरत भी नहीं पड़े। मेरे पेरेंट्स घर पे हैं तो हमको बात करनी चाहिए, और उनको मतलब सपोर्ट करना चाहिए कि हम साथ है,
जब आप बुलाओगे हम तैयार है, टाइम मिलते हो घर पे आ जाए। क्या घर की समस्या भी बच्चों को बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? सर जैसे छोटी मोटी समस्या होती है मेरे को ही टेंशन छोटी मोटी ऐसे शेयर भी करती हूँ अपने बच्चों से, सब चीजें शेयर करनी चाहिए। तो भाई बच्चों को भी यूँ लगे कि मम्मी पापा भाई किस तरह कैसे रह रहे हैं। तो बच्चे भी आपको आगे बाहर की जो बताते हैं बातें हाँ सारी? सर बताते हैं, मतलब छोटी से बड़ी कभी कोई बात न तो हमने छुपाई न बच्चों ने, ये माहौल तो रखा ही नहीं कि छुपाने की जरूरत पड़े। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हम सारी बातें शेयर करें। आपको कभी कोई दिन ऐसा याद है जिस दिन आपकी बच्ची आपसे नाराज हुई हो? सर ऐसे तो नाराज कभी सभी जैसे कोई काम के लिए बोल दूं, आगे नया तू ये कर दे बेटा निशा तू, कभी ज्यादा मैं कहीं बिजी हूँ तो नहीं करे तो थोड़ी सी देर के लिए, फिर मैं समझ जाती कि भाई गुस्सा करके क्या कहना है, बच्चे हैं अपन काम क्या है, काम तो अपन कर लेंगे, भाई बच्चे खुश रहे। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। नाम शुभ नाम क्या आपका? जी रजनी, रजनी देवी। रजनी जी। तो इसलिए भाई साहब इसकी मेहनत मुझे हमारा सब कुछ नहीं करती। तो आपकी इच्छा पूरी कर देंगे इसमें? आशीर्वाद मैं तो रोज बालाजी को मानती हूँ, मैं रोज सुबह उठते भगवान मेरी इसको थोड़ा इसका ध्यान रखो, इसकी लाज रखो, इसका ये जो पढ़ती थी ना दिन रात मैं देखती थी किस तरह पढ़ाई करती थी, मतलब ऐसे डूब जाती थी, इसको मैं निकल के आती, इसको पता नहीं रहता था मैं आगे ही चली गई। एक चाय का कप भी कभी नहीं उठाने दिया मैंने इसको, और टाइम बांध रखा था कितने टाइम खाने के लिए आना है, कितने टाइम नहाना है, सब चीज़ों का रोज ये टाइम टेबल बना के चलती। तो उस हिसाब से मैं इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती, भाई इस टाइम पढ़ने का है तो अपन रोज को, और टाइम होते ही मैं इसको ऊपर पढ़ती फोन करके बुला बेटा आज खाना बन गया, खाना खा। उसको नहीं ऐसा नहीं था। ऐसा भी नहीं था भाई, बिल्कुल इसकी रुचि नहीं होती भाई 10 मिनट मम्मी के पास चल के तो ये ऐसे आ भी जाती, पर मैं डिस्टर्ब नहीं करती, पापा के बाहर रहती थी मेरे को, मैं खुद से याद आती थी नीचे। हाँ। मैं खुद से नहीं disturb मैं इसलिए मैं ये पढ़ाई नहीं कीजिए, मैं एक दिन मैं चली गई थी तो मैं इसको बातों में उलझा रही न थे पढ़ी, उसके बाद किस मम्मी आप ऊपर आ जाएगा, बेटा मैं बातें लगा देती फिर पढ़ाई की। अब मैं चाहती हूँ तो पढ़ाई कर रही है तो तू पूरे मन से ही कर, इधर उधर ध्यान मत भटका, तो मैं जाती नहीं थी, इसी को बुला लेती, ऐसे मैं संभाल के तो आ जाती थी, पर इसके रूम में नहीं जाती थी, जल बैठ पढ़ रही है देख के आता। मन भी तो नहीं लगता होगा बिना देखे था आपका? फिर मैं रही लग जाता मैं सुबह चाय के लिए रहती हूँ भाई मेरे बच्चों का हो जाए, और मेहनत बेटा तेरी है, और मैं भगवान से दिन रात यही करती हूँ भाई इसका भगवान सुन लेना, इसका सिलेक्शन हो जाए। फिर मुझे अगर नहीं हुआ तो ये कहती मम्मी बार बार ये पढ़ाई नहीं होती, मुझे ये बच्चे हैं आजकल के डिप्रेशन में आ जाए, उस दिन जब रिजल्ट आया ना उस दिन भाई साहब हमारी 1 बजे तक कंडीशन खराब हो गई, क्यों ये बार बार करी कैसा आएगा क्या मम्मी कैसा, 3-4 दिन से थोड़ी ऐसे हो रही। फिर जो आई ना अन्नू बडियाड़ी इसकी बहन, मैंने इसको रोका तो आई थे बेटा तो रुक जा, पता नहीं ऊपर नीचे आ गया तो इसको ये रो के हमको संभालना मुश्किल हो जाएगी। फिर वो रुकी और वही 1 बजे के आसपास जब मैं तो उठ के उधर चली गई, भाई वहाँ मंदिर है पीछे, भाई भगवान कैसे लिस्ट निकलेगी मेहर से, तो फिर मेहर तो BP बढ़ने लग गया, पता नहीं वो 19-20 हो गया, और ये भी यूँ बैठे हुआ है पता नहीं, तो पूरी 1 साल का हुआ है। और फिर अब बार बार कोई जरूरी है कि अगली बार भी हो जाए तो हो जाए, इसमें कोई जरूरी थोड़ी है भाई, पक्का कन्फर्म नहीं है ना कि हो ही जाएगा अगली बार, क्योंकि ये तो भाई बहुत ज़्यादा वो है दिमाग, क्योंकि ये डिप्रेशन में आ जाएगी, वो भाई भगवान अब लिस्ट निकल गई लाज ही रख दें। फिर एक चिल्लाई ना जब वो रिजल्ट इसका वो देखी, जब मैं समझ गई हो गया इसका, जब मैं आई फिर हम खूब तो रोइए खुशी से, 2-4 दिन से जो भरा हुआ था ना वो निकल गया। फिर घोड़े के हनुमान जी जानते थे आप? हाँ। वहाँ रखती हूँ थोड़ी सी, हम सभी रखते हैं 5-5 से, फिर वहाँ प्रसाद बोल रहे हैं प्रभु पहला प्रसाद आपके दरबार में चढ़ेगा, इसका बस इसका ध्यान रखें। तो उसी के बाद फिर कौन आने लग गए भाई हमारे तो पहले मंदिर चल गया, वो पहली मिठाई वहाँ चढ़ाओ वाला है, तो 1 बजे रिजल्ट आया, 1:30 बजे हम निकल गए। इस बार फिर ये एक मिठाई और खा लो। आप अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।